नमस्कार। यह एक अपडेट वीडियो है। आज एक खबर यहाँ पर आई हुई है कि उत्तराखंड में लगभग 66,000 से अधिक पद जो हैं वो रिक्त हैं और उसमें भी जो सबसे अधिक आपके पद रिक्त हैं वह आपका उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में है। आज हम इसी के बारे में यहाँ पर जानेंगे और यह जो आपका डाटा है, यह डाटा आपका 1 अप्रैल 2025 के हिसाब से यह डाटा यहाँ पर है, जहां पर जो कुल वैकेंसीज हैं उनको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी इसमें यहाँ पर बांटा हुआ है। और आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड में जो शिक्षा विभाग में चाहे लेक्चरर की बात करेंगे, एलटी की बात करेंगे, वह आपका किस में आता है, वह आपका ग्रुप सी में, ग्रुप सी यानी गौ समूह गौ की श्रेणी में आता है। जहां पर अगर हम देखेंगे कुल मिलाकर जो है 42,810 पोस्ट यहाँ पर खाली हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि इनमें सीधा जो है सीधी भर्तियां आपकी आएंगी। जो ये वैकेंसी जो रिक्त पद यहाँ पर है, इनको जो है कुछ यहाँ पर जो है प्रमोशन के थ्रू आपके भरे जाने हैं, कुछ आउटसोर्स बेस पे यहाँ पर भरे जाने हैं, कुछ सीधी भर्ती के आधार पर भरे जाते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि अभी उत्तराखंड में जो है जो शिक्षा विभाग है स्कूलों में, वहां पर जो है परिचारक हो गया, सफाई कर्मचारी है, स्वच्छक है, चौकीदार है, उसकी जो वैकेंसीज है वो आउटसोर्स के माध्यम से भरी हुई थी। लगभग 2300 से ऊपर आपकी वैकेंसीज थी। और जहां पर जो आपकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपकी मांगी हुई थी वो कक्षा 5 आपकी मांगी हुई थी। और उसमें मैं आपको डाटा बता दूं कि लगभग जो है 2300 से ऊपर 2364 आपके आई थिंक पद हैं। उसमें लगभग जो है वो 60,000 से अधिक लोगों ने वहां पर उसको आवेदन किया। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली हम देखिए शिक्षा विभाग में देख लेते हैं आपका कौन कौन से यहाँ पर पद खाली है। ये देखते हैं माध्यमिक शिक्षा की अगर हम बात करेंगे, माध्यमिक शिक्षा में जो कुल आपके पद हैं वो 38,053 है, जिसमें पद भरे हुए हैं 26,000, 11,167, 11,167 जो आपके पोस्ट हैं वो आपके यहाँ पर रिक्त हैं। डाइट में जो है वो 320 पद जो है वो आपके खाली हैं। अगर आपने कुछ समय पहले न्यूज को कवर किया होगा तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर आया था कि डाइट में भी जो आपका है, अब पहले क्या होता था डाइट में प्रतिनियुक्ति के आधार पर जो है वो आपके पद वहां पर भरे जाते थे। अब लेकिन डाइट में जो है वो यहाँ पर सीधी भर्ती के माध्यम से आपके पद जो है वो आपके भरे जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा की हम बात करेंगे, प्राथमिक शिक्षा में स्वीकृत पद जो है वो 43,630 है, जिसमें से 12,595 जो पोस्ट हैं, कितनी 12,595 जो आपकी पोस्ट हैं वो यहाँ पर आपकी रिक्त हैं। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, उच्च शिक्षा में 914 जो है वैकेंसीज आपकी खाली हैं। तकनीकी शिक्षा की हम यहाँ पर बात करते हैं, तकनीकी शिक्षा में 1249 यानी 1249 जो पद हैं वो आपके रिक्त हैं। चिकित्सा शिक्षा में यानी मेडिकल एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, वहां पे लगभग 3,000 यानी 2,944 जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर आपकी खाली हैं। तो अगर आप अभी इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपको तैयारी जरूर करते रहनी चाहिए। ये वैकेंसीज कब आए, सीधी भर्ती जो है आप लोगों के लिए किस समय आएगी, किस तरीके से आएगी, इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल में जब बात कभी और यहाँ पर बात करेंगे उसमें हम देखेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि जो एलटी की आपकी वैकेंसीज हैं, ये एलटी की वैकेंसीज आपकी यहाँ पर कब आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए यह सभी अनुमान आपका लगा रहे हैं कि अगला जो 2027 है, फरवरी में आपका जो है वो चुनाव यहाँ पर आपके होने, तो उससे पहले अगर हम नॉर्मल अपने एक्सपीरियंस के आधार पर समझेंगे तो वैकेंसीज आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। सरकार भी इस समय इस तरीके का जो है वो माहौल आपका बना के रखती है कि हमने बहुत सारे लोगों को जो है वो रोजगार यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको ये वैकेंसी जो है वो देखने को यहाँ पर आपको मिलेंगी। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो अभी वर्तमान में लेक्चरर की वैकेंसी है, उसमें अभी केवल जो 4 एग्जाम है, 4 जो सब्जेक्ट हैं उनकी यहाँ पर डेट्स आपकी आई हुई हैं। तो आगे की डेट कब आएगी, तो मैं आप लोगों को एक यहाँ पे सजेशन देना चाहूंगा, आपको इस पर फोकस नहीं करना है कि वो डेट्स कब आएंगी, वो काम आयोग का है। आपका जो फोकस रहना चाहिए वो फोकस रहना चाहिए आपकी पढ़ाई पर। मैं मानता हूं कि यह एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर है कि अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कब तक के लिए तैयारी करनी है तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा सा आप डायरेक्शनलेस हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर तो सच्चे जो सफल योद्धा है उसकी पहचान होती है कि अगर उसको नहीं भी पता है तब भी वह अपनी तैयारी करता रहता है। जैसे एक सैनिक है, उसको यह नहीं पता कि आपका युद्ध कब होगा, लेकिन उसको यह पता होता है कि उसके दुश्मन के साथ उसका युद्ध कभी ना कभी जरूर होगा, तो वो उसके लिए पहले से अपनी तैयारियां करते रहता है, अपने हथियारों की धार तेज करता रहता है। तो उसी तरीके से आप लोगों को भी जो है भले ही एग्जाम डेट नहीं पता है लेकिन आप लोगों को पढ़ाई करते रहनी चाहिए। आपके पास वो सिलेबस है, आपके पास वहां पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, तो आप उसको अपना समय बर्बाद ना करें,
अपने जो सारा का सारा ध्यान है, सारा फोकस है, वो अपना पढ़ाई पर लगाएं। फिर कुछ लोगों का यहाँ पर कहना था कि क्या प्रारंभिक शिक्षा में, यानी जो प्राथमिक शिक्षक है, उसमें फिर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी तो वो वैकेंसी अभी कुछ समय पहले जो है वो आपकी भरी गई थी, तो मे भी हो सकता है कि इस समय आपका जो है वह देखने को ना मिले। लगभग अगर हम 1 साल तक जो है उसके बाद हम बात करेंगे तो हो सकता है बाद में आपका है, लेकिन निकट भविष्य में उसमें देखने को आपका जो है वो नहीं मिलेगा। फिर कुछ लोगों का जो है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में था। देखिए, उसमें तो वो नितांत आपका आउटसोर्स बेस पे आपका है, इसमें 15,000 रुपये आपका मानदेय यहाँ पर मिलना है। लेकिन उनका जो रिजल्ट है उसको आने में लगभग 1 महीने का जो है वो समय लगेगा। हम सभी को पता है कि अप्रैल से जो है नया शिक्षा सत्र यहाँ पर प्रारंभ होता है। अगर चाहे तो वो जल्दी कर सकते हैं, लेकिन सरकारी विभाग में थोड़ा सा टाइम आपका जो है वो लगता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर जो ये अपडेट मैंने आप लोगों को दे दिया है, आप किसी ऐसे के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिसको इसकी जरूरत है, उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि उसको पढ़ना यहाँ पर जो है पढ़ना है, उसको मेहनत जरूर करनी है। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।